साथियों, आप पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के सप्तम कक्षा का संस्कृत पुस्तक के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे आज। चतुर्थ पाठ का नाम है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस लोट तथा लृट लकार का प्रयोग दिखाया गया है इस पाठ में। स्वतंत्रता दिवस के विषय में पढ़ते हैं। शताब्दियों की राजनीतिक दासता से मुक्त होकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ। इस दिवस का महत्व भारतवर्ष के लिए बहुत अधिक है। यह एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपने देश तथा विदेशों में भी मनाया जाता है। इस दिवस के महत्व पर प्रस्तुत पाठ में एक संक्षिप्त वार्तालाप है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं। कुंतल बोलता है, मित्र त्वम इदानीमपि न प्रस्तुतः। मित्र, तुम अब तक भी प्रस्तुत नहीं हुए हो, नहीं आए हो। प्रस्तुतः इदानीम यहाँ पे अव्यय है, अपि भी अव्यय है और न भी अव्यय है। इदानीमपि न प्रस्तुतः। कदा विद्यालयं चलिष्यसि, तुम कब विद्यालय जाओगे। कदा अव्यय। रहीमः ननु शीघ्रम आगच्छामि, मैं शीघ्र ही जल्दी ही आ रहा हूँ। शीघ्रम और ननु अव्यय है। आवाम सहैव विद्यालयं गमिष्यावः, हम दोनों एक साथ में ही विद्यालय जाएंगे। गमिष्यावः, आवाम के साथ में गमिष्यावः का प्रयोग होगा। सह प्लस एव सहैव, यहाँ वृद्धि संधि हुई है। सहैव, सह प्लस एव सह एव, वृद्धि संधि और दोनों अव्यय है। सह एव विद्यालयं गमिष्यावः। कुंतल बोलता है, चल शीघ्रम, चल शीघ्रम, जल्दी चलो। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसः, विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्यः समारोहः अस्ति। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह है। तत्र ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आगमिष्यति। तत्र वहाँ पर विद्यालय में ध्वजस्य उत्तोलनाय, झंडा फहराने के लिए मंत्री ही आगमिष्यति, मंत्री आएंगे। आगमिष्यति आएगा, मंत्री जी आएंगे। उभो गच्छतः, दोनों जाते हैं। रहीमः पश्य, कहाँ का रूप है पश्य। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। पश्य कुंतल, हे कुंतल देखो। अयम जोषप आगच्छति ही, यह जोषप आ रहा है। सह विद्यालयं गंतुम धावति ही, वह विद्यालय जाने के लिए दौड़ रहा है। गंतुम तुमुन प्रत्यय है गंतुम में। तुमुन प्रत्यय, गंतुम और तुमुन प्रत्यय अव्यय होता है। गंतुम जोसेफम प्रति। माँ मित्रः, माँ धाव, हे मित्र मत दौड़ो। वयम सहैव चलिष्यामः, हम सभी मिलकर के एक साथ में जाएंगे। सर्वे विद्यालयं प्राप्ताः, सभी विद्यालय पहुंच जाते हैं। शीला स्वागतम, स्वागत है। आगच्छतः, आ जाओ। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है आगच्छतः। ध्वजस्य उत्तोलनस्थले सर्वे आचार्याः प्रधानाचार्यश्च वर्तन्ते। ध्वजस्य उत्तोलन स्थले, ध्वज फहराने के जगह पे सर्वे आचार्याः, सभी आचार्य एवं प्रधानाचार्य उपस्थित हैं। मंत्री महोदयः अपि शीघ्रम आगमिष्यति, मंत्री महोदय भी जल्दी ही आ जाएंगे। चलो। स्वस्थाने अवस्थितः भवत, अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाओ। मंत्री ध्वजोत्तोलनं करोति, ततः स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं बोधयति। मंत्री ध्वज का उत्तोलन करता है, झंडा फहराता है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताता है। बोधयति बताता है। मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। अस्य विद्यालयस्य मान्यः प्रधानाचार्यः, अस्य विद्यालयस्य मान्यः प्रधानाचार्यः, अन्य प्रतिष्ठितः आचार्याः, और अन्य प्रतिष्ठित आचार्य। प्रियाः छात्राः, प्रिय छात्र, नूनं स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसर प्रतिवर्षम आयाति। निश्चय ही स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर प्रतिवर्ष आता है।
नूनम अव्यय है अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। यह पर्व हमें हमारे पूर्व पुरुषों के बलिदान के विषय में बताता है। अस्माकं देशस्य एकैकः जनः, अस्माकं देशस्य एकैकः जनः अद्य प्रमुदितः। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति आज प्रसन्न रहते हैं। अधुना वयं सर्वथा स्वतंत्रः। अब हम सभी हर तरह से स्वतंत्र हैं। किंतु संयमः अस्माकं धनं वर्तते। किंतु संयम हमारा धन है। शास्त्राणि कथयन्ति, शास्त्र कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः, आत्मा के प्रतिकूल दूसरे के साथ में आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे यदि आपको गाली पसंद नहीं है तो दूसरे को गाली भी न दें। यदि आपके लिए कोई खराब कमेंट पसंद नहीं है तो दूसरे के लिए भी खराब कमेंट ना करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हम चाहते हैं कि हमको सभी अच्छा कहे तो हम भी दूसरे को अच्छा कहें। अतः तदैव कार्यं करणीयं येन सर्वे जनाः प्रमुदिताः भवन्तु, न कस्यापि कुत्रापि कष्टं भवेत्। अतः अव्यय है तदैव, वही कार्य करना चाहिए। करणीय, यहाँ पे अनियर प्रत्यय है, करणीय। ये न, जिसके द्वारा सर्वे जना, सभी मनुष्य प्रमुदिताः, प्रसन्न होए, प्रसन्न रहे, भवन्तु न कस्यापि कुत्रापि कष्टं भवेत्, सभी मनुष्य प्रसन्न रहे, न कि किसी को कभी कष्ट हो। अत्र जीवनस्य समरसता अपेक्षितः। यहाँ पे जीवन के समवस्था अपेक्षित है। सर्वे समाना सन्ति, सभी समान हैं। न कुत्रापि विषमता भवेत्, कहीं पे विषमता होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म जाति वर्ग, धर्म जाति वर्ग, प्रांत, वेश भूषा, आहार, कामम पृथक पृथक भवेत्। काम का मतलब होता है भले ही, कामम अव्यय है, ये कामम अव्यय है। पृथक भवेत्, भले ही ये सभी मतलब धर्म जाति वर्ग प्रांत वेशभूषा हम लोगों का भले ही अलग अलग हो, किंतु सर्वे अस्यैव देशस्य स्वतंत्रता नागरिकाः, स्वतंत्रः नागरिकाः। हम सभी इस देश के ही स्वतंत्र नागरिक हैं। अतः कथमपि विषमः व्यवहारः न करणीयः, इसलिए कभी भी विषम व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तदैव स्वतंत्रतायाः वास्तविकं महत्त्वं भविष्यति, तभी स्वतंत्रता का वास्तविक महत्व होगा। जय तो भारतम, जय तो भारतीयाः, भारतीय की भारत का जय हो और भारतवासियों का जय हो। इति कथयित्वा मंत्री महोदयः नमस्कारं करोति। इस तरह से कह करके मंत्री महोदय नमस्कार करते हैं। मधुरान्नं गृहीत्वा सर्वे गृहं गच्छन्ति। मधुरान्नं मिष्टान्नं गृहीत्वा, मिष्टान्न लेकर के सभी घर जाते हैं। गृहीत्वा, गृहीत्वा भी अव्यय होता है, कत्वा प्रत्यय अव्यय होता है। इदानीं, इस समय, सह प्लस एव सहैव, आगे देखते हैं व्याकरण में शब्दार्थ। कठिन नहीं थे यहाँ इस पाठ में। व्याकरण देखते हैं। लोट लकार संस्कृत में अनुज्ञा, आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे पठतु, लिखतु, खादतु, गच्छतु। आपने इस पाठ में देखा धावत, पश्य, पश्यताम, पश्यत बहुवचन का प्रयोग हुआ। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष एवं बहुवचन का प्रयोग हुआ। पश्यन्तु दृढ़ लकार भविष्यत काल में प्रयोग होता है और इसमें स्यति प्रत्यय लगता है। वत्स, वत्स्यति, वद वदिष्यति, दृश्य द्रक्ष्यति, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये इसको याद कर लेना है आपको। यदि जानते हैं तो अच्छी बात है। दा दास्यति, वस वत्स्यति, दृश्य द्रक्ष्यति। अधिकतर धातुओं का दृढ़ लकार में रूप इस तरह से परिवर्तन होता है। दा का दास्यति, वस का वत्स्यति, दृश्य का द्रक्ष्यति और गम का गमिष्यति बन जाता है। अन्य जगह बनेगा गच्छति, वह वक्ष्यति।
संधि विच्छेद सह एव, सह प्लस एव, सह एव वृद्धि संधि है। प्रधानाचार्यस्य, प्रधान प्लस आचार्य, प्रधानाचार्य दीर्घ संधि और विसर्ग संधि है। ध्वजोत्तोलनम, ध्वज प्लस उत्तोलनम, उत्तोलनम गुण संधि। ध्वजोत्तोलनम, ध्वज प्लस उत्तोलनम, ध्वजोत्तोलनम। एक एकः, एक एक एकः, एक एकः वृद्धि संधि है। तदेव, तत्प्लस एव, तदेव व्यंजन संधि। तो को दो हुआ है। कस्यापि, कस्य प्लस अपि, कस्यापि यहाँ दीर्घ संधि है और अ मिलकर के आ हो गया है। कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि यहाँ भी दीर्घ संधि है। अस्य प्लस एव, अस्य एव वृद्धि संधि है। तत् प्लस एव, तदेव यहाँ पे वृद्धि संधि है। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। आगच्छामि, आ उपसर्ग गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है आगच्छामि। गमिष्यामि, गम धातु दृढ़ लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। गंतुम, गम प्लस तुमुन गंतुम। धावती, धाव धातु धाव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है धावती। चलिष्याम, चल लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन चलिष्यामः। बोधयति, बुद्ध धातु निच में प्रत्यय निच में बनता है। रुरादिभ्यो निच। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बोधयति। आयाति, आ उपसर्ग है, या धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है आयाति। प्रमुदितः, प्र उपसर्ग है, मुद धातु है, कत प्रत्यय है, पुल्लिंग एक वचन का रूप है प्रमुदितः। प्रमुदितः। कथयन्ति, कथ नीच लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन कथयन्ति। समाचरेत, सम आचर विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन ध्यान रखना है। इस तरह से आए तो समाचरेत। या करणीयम, करणीयम क्रि धातु अनियर प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन में। भवेत, भू धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में। जयतु, जी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। कथयित्वा, कथ का कत्वा बनता है कथयित्वा। अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण कर लेना है। निम्नलिखितानां पदानां अर्थं वदतः। आवाम, हम दोनों। गमिष्यावः, जाएंगे। उत्तोलनाय, झंडा फहराने के लिए। उभो मतलब होता है दोनों। माँ मतलब नहीं, माँ मतलब नहीं। बोधयति बताता है। प्रतिष्ठितः, प्रतिष्ठित। अस्माकं हमारा। अद्य मतलब आज। आत्मनः मतलब अपने अनुकूल। प्रतिकूलानि प्रतिकूल। परेशान दूसरों के साथ में। समाचरित आचरण। अपेक्षितः इच्छा के अनुकूल। अपेक्षितः अपेक्षित। कथयित्वा कहकर, गृहीत्वा ग्रहण करके। निम्नलिखितानां धातुरूपाणां पाठं कुरुतः। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। स्वतंत्रता दिवसस्य विषये हिंदी भाषायां पंचवाक्यानि वदतः। ये इसमें आप निपुण हैं, बोल सकते हैं आराम से। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्णवाक्यं लिखतः। स्वतंत्रता दिवस कदा आयोजितः। स्वतंत्रता दिवस कब आयोजित होता है? 15 अगस्त को। अस्मिन् पाठे का प्रथम वक्ता। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रथम वक्ता कौन है? कुंतलः। ध्वजोत्तोलनाय का आगच्छति। ध्वजोत्तोलनाय मंत्री आगच्छति। मंत्री। अस्माभिः कीदृशः व्यवहारः करणीयः। व्यवहारः न करणीयः। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि न इतराणि। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जयतु भारतं, जयतु भारतीयः इति कथयित्वा मंत्री महोदय किं करोति? मिष्टान्नं खादति। विरमति, पुनः मिष्टान्नं खादति। सुमेलितं कुरुतः। स्वतंत्रता दिवसः। सुमेलित करना है इसको। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, अयम यह,
सः वह। कोष्ठात् पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः आवां सहैव विद्यालयं गमिष्यावः। ध्वजस्य उत्तोलनाय मन्त्री आगच्छति। स्वतन्त्रतादिवसस्य शुभ अवसरः प्रतिमासम् आयाति नास्ति, प्रतिवर्षम् आयाति। अधुना वयं सर्वथा स्वतन्त्राः, तदैव कार्यं करणीयं येन सर्वे जनाः प्रमोदिताः। खिन्नः मतलब हो जाता है खिन्न, दुखी, परंतु यहाँ प्रमोदिताः, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सभी प्रसन्न रहे। अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। विद्यालये स्वतंत्रता दिवस भव्य समारोह अस्ति। हाँ, यस, ठीक है। ये विद्यालये ध्वजस्य उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति, ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। असत्यम। स्वतंत्रता दिवस अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। सत्यम। अधुना वयं सर्वथा स्वतंत्रा। सत्यम। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। सत्यम। शब्दान् दृष्ट्वा लिखतः। निम्नलिखितानां पदानां संधिविच्छेदं वा कुरुतः। सः एव, सः प्लस एव, ध्वजोत्तोलनं, ध्वज प्लस उत्तोलनं, ध्वजोत्तोलनं गुण संधि है। एक एक तदेव, ये पहले आ चुका है। कस्यापि, कस्यापि ऊपर देख करके इसको बना सकते हैं आप। संसार में जितने भी राज्य पहले पराधीन रहे हैं, उन्हें स्वाधीनता मिलने पर उनके निवासियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने पर वहाँ के निवासियों को ही अपने शासन का अधिकार मिल जाता है। राज्य के सारे संसाधन स्वतंत्र होकर राज्य के निवासियों के हित में लग जाते हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य के लिए स्वतंत्रता दिवस का महत्व है। जिस दिन उसे स्वतंत्रता मिली, उसे प्रतिवर्ष समारोह पूर्वक वह राज्य मनाता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस का महत्व है। भारतवर्ष में 2 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्ति मिली। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री ध्वजोत्तोलन करते हैं तथा सरकार के गतिविधियों और उपलब्धियों पर व्याख्यान देते हैं। अन्य राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री शैक्षणिक संस्थाओं में कोई गणमान्य व्यक्ति झंडा फहराते हैं और स्वाधीनता का महत्व बतलाते हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। अतः प्रतिवर्ष इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। राजधानी दिल्ली में इस दिन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज की वंदना करते हैं तथा तीनों सेनाओं जल, स्थल, वायु की परेड की सलामी लेते हैं। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों की झांकियाँ भी निकाली जाती है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों की राजधानियों में वहाँ के राज्यपाल इसी प्रकार परेड की सलामी लेते हैं तथा विभिन्न राजकीय विभागों की झांकियाँ भी प्रदर्शित की जाती है। ये दोनों हमारे आदरणीय राष्ट्रीय पर्व है। प्रत्येक नागरिक को इनका सम्मान करना चाहिए तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आदर और श्रद्धा रखनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर हिंदी चलचित्र, बहुत सारे चलचित्र हैं, जान ही रहे हैं आप।